आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो और उसको 3 या 4 दिन में छोड़ देते हो, या फिर आपका मन नहीं लगता, या फिर आप स्ट्रेस फील करते हो। तो ये क्यों होता है और कैसे होता है, तो मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करी है जो मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करी थी, और मैं अपनी चीज़ों में कैसे कंसिस्टेंट हो पाया। तो इस वीडियो को मेक श्योर करना आप एंड तक देखना। तो खासकर मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो थर्ड वाली इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो कंट्रोल करनी सीख ली तो आप किसी भी काम को लेके कंसिस्टेंट हो जाओगे। पॉइंट नंबर 1, आप डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड नहीं कर पाते। सबसे बेसिक ही ले लो, आपको जब भी आपका मन करता है आप अपना फ़ोन उठा के देखते हो कि कोई मैसेज नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और आपकी ये हैबिट बन चुकी है। और जैसे ही आप उस स्क्रॉलिंग पैटर्न से बाहर आते हो, आप नोटिस करते हो यार मैंने इतना सारा टाइम तो पहले ही ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है। और जब वो पूरा दिन खत्म हो जाता है फिर आप सोचते हो नहीं यार कल से फिर से स्टार्ट करूंगा, और वो कल कभी नहीं आता है। फ़ोन अवॉइड करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल टास्क बन गया है, और उनको वो तभी समझ में आता है जब वो नोटिस करते हैं कि यार 4 से 5 घंटे मेरे इस पे निकल चुके हैं। और फिर वो सोचते हैं, बिल्कुल जब बर्न आउट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, लास्ट में दिन खत्म होने के बाद वो सोचते हैं कि नहीं यार कल से मैं नहीं करूँगा, और कल से एक नया दिन स्टार्ट, जो भी मुझे काम करने हैं बहुत प्रोडक्टिवली करूँगा। बट वो हो ही नहीं पाता। और मैं थर्ड पॉइंट में आपको कन्विंस कर दूँगा कि वो आपको कैसे करना है, ताकि आप जो भी आपको काम करने हैं वो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और फोकस के साथ कर पाओ, बिल्कुल डेडिकेटेडली। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि इस पॉइंट से आप बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे कि आप जो भी काम आप स्टार्ट करते हो वो आप क्यों नहीं कर पाते। तो पॉइंट नंबर 2 ये है, वर्किंग विद डेस्परेशन एंड इंस्पिरेशन। वर्किंग विद डेस्परेशन और इंस्पिरेशन का मैं आपको एक सिंपल टर्म में मतलब समझा देता हूँ। वर्किंग विद डेस्परेशन वो होता है वो काम करे जाने वाले जिसमें आपको बहुत स्ट्रेस फील होता है, या फिर आपको लगता है कि यार ये बहुत अर्जेंट है मैं इसीलिए कर रहा हूँ, और वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए आप करते हो। ठीक है, उस प्रोसेस को आप बिल्कुल इंजॉय नहीं करते, और जो एट द एंड उसका रिजल्ट भी होता है वो आपको बहुत लिमिटेड खुशी देता है, बट आप लॉन्ग टर्म खुश उसमें कभी नहीं रहते। वर्सेस वर्किंग विद इंस्पिरेशन इज, जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको पसंद है और वो आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, वट एवर इज द आउटकम। जो ऐसे काम आप चूज करते हो जो बहुत डेस्परेशन से आते हैं, किसी को कॉपी करके कि मुझे भी ये वाले रिजल्ट चाहिए, आप उसमें थोड़ी सी खुशी तो देख पाओगे, बट आप उसमें लॉन्ग टर्म खुश कभी नहीं रह सकते, जैसे कि मैंने अभी बताया। और आप ये चीज़ समझो, जो भी आप शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करना चाहते हो, ठीक है, उस पर आप कंसिस्टेंट इसीलिए नहीं रह पाते क्योंकि आप वो प्रोसेस ही इंजॉय नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज कि आप कौन सा काम कर रहे हो, डेस्परेशन या फिर इंस्पिरेशन। पॉइंट नंबर 3, कंट्रोलिंग योर माइंड। अगर आपने ये कंट्रोल करना सीख लिया, जो भी आपको काम करना है वो आप इजीली कर पाओगे। तो हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में बताया, वर्किंग विद डेस्परेशन एंड वर्किंग विद इंस्पिरेशन। मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जो भी काम मैंने डेस्परेटली चूज़ किए थे वो काम ऐसे थे कि मैं बिल्कुल उस पर कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने वो प्रोसेस एंजॉय नहीं किया। ठीक है, जब तक मैं ये नहीं समझा कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है। और अगर आपने ये सिंपल ट्रिक जान ली तो आप लिटरली कोई भी काम जो आपको नहीं करना, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो, ठीक है, वो आप समझ जाओगे कि वो क्यों होता है और आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो एक सिंपल थ्योरी मैं आपको बताता हूँ, दैट इज थॉट्स एंड थिंकिंग। तो इस चीज़ को एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको 13 सेकंड देता हूँ ये सोचने के लिए, अगर आपके पास अभी पूरे 1 करोड़ रुपए होते तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे उस 1 करोड़ के अंदर। टेक 13 सेकेंड्स एंड विल गेट बैक। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, आपके दिमाग में तुरंत एक थॉट आया कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, या तो आपने वो पहले से ही कुछ डिसाइड करी होगी, या फिर आपको वो बहुत पसंद है, या फिर आप थोड़े बहुत चीज़ें देखते हो कि नहीं यार इसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है और इसकी नहीं है, या फिर मैं BMW ले सकता हूँ या फिर मैं ऑडी ले सकता हूँ, तो आप कंपेयर करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो जो भी पहला आपके मन में थॉट आया था वो आपका थॉट था कि नहीं आई विल बाय अ BMW, आई विल बाय अ ऑडी। ठीक है, कुछ भी थॉट हो सकता है। थॉट आर लाइक क्लाउड्स, ठीक है, वो कुछ भी आते हैं, पर जब हम उन पे सोचना शुरू करते हैं दैट इज आवर थिंकिंग। ठीक है, थॉट और थिंकिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई होप। मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। थॉट इज लाइक कोई भी थॉट आया, ठीक है, जैसे कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, मुझे एक घर खरीदना है, या फिर एनीथिंग, कि मुझे किसी ने ऐसा तो नहीं कहा, या फिर आप किसी रोड पे जा रहे हो और आपके साइड से एक बंदा निकल गया, उसने आपको बस 2 सेकंड के लिए स्टेयर किया, और आपके मन में एक थॉट है यार उसने मुझे स्टेयर क्यों किया।
ये आपका थॉट था, ठीक है। जब आपने उस पर सोचना शुरू किया, वो मेरे बारे में कैसे सोच रहा होगा कि मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, ठीक है, मैं कैसा लग रहा हूँ, एनीथिंग। जब आप उस पर सोचना शुरू करते हो, दैट इज़ योर थिंकिंग। तो अब जब आपको थॉट और थिंकिंग में डिफरेंस समझ में आ गया है, तो आप इजीली देख सकते हो कि किस थॉट पे मैं सोचना शुरू कर देता हूँ। और जो ये सोचने वाली एनर्जी होती है, ये बहुत फाइनाइट होती है, ठीक है। तो जो भी आपकी ये एनर्जी है ना, कोशिश करो आप इसको रीडायरेक्ट करो अपनी इंस्पिरेशन वाले कामों में, ठीक है। जैसे ही आपके पास एक थॉट आया, तभी नोटिस दिस कि हाँ थॉट आ गया है, एंड लेट गो दैट थॉट। अब हम पॉइंट नंबर फर्स्ट पे वापस आते हैं, जो था आपका डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट। तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन अगर फील होती है, तो नाउ यू नो कि डिस्ट्रैक्शन कैसे आती है। थॉट आया कि यार फ़ोन चेक कर लेता हूँ, ठीक है, तो नाउ यू नो दिस इज़ द थॉट, ठीक है। और आपको वो अब क्यों करना है फ़ोन चेक, कि आप क्यों करना चाहते हो, आपको कौन सा मैसेज देखना है, नोटिफिकेशन देखना है। और जब आपको पता है कि वो थॉट आ गया है, और ऐसे थॉट आपके पास एंडलेस आते हैं दिन में, ठीक है, तो आप सब पे सोचना शुरू नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो इस चीज़ को, कि सोचना इज़ वेरी नेचुरल, बट जब आप इसको लिमिट करना सीख जाओगे, देन यू विल मास्टर दिस थिंग। और हम इसको ख़त्म कभी नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ आवर यूनिवर्सल कॉल। थॉट्स तो आते रहेंगे, और सोचने वाला प्रोसेस जो हमने इतने टाइम से किया है, उसको जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो नाउ यू नो हाउ टू स्टॉप योर थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। देखो यार, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, पॉजिटिव थिंकिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बट जब हम अपने थॉट्स पे सोचना ख़त्म कर देते हैं, वो जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हम करते हैं यूजुअली, ठीक है, तो जो हमारी प्रेजेंट स्टेट होती है, जो हमारी नेचुरल स्टेट होती है, दैट इज़ आर पॉजिटिव स्टेट, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इट्स जस्ट यार पॉजिटिव सोच लेता हूँ, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपकी नेचुरल स्टेट है वो आपकी पॉजिटिव ही है। तो जो भी आपको काम करना है, तो आपको पता है कि क्या वो इंस्पिरेशन के साथ कर रहा हूँ मैं, या फिर वो डेस्परेशन के साथ है। अगर वो बहुत डेस्परेशन के साथ है, तो आपको स्ट्रेस फील होगा, ठीक है। आप दूसरों को कॉपी करके, या फिर आपको बहुत इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, जो कि रिजल्ट आपको बिल्कुल खुशी नहीं देंगे, ठीक है। तो यू हैव टू कंसिडर दिस पॉइंट इफ़ यू वांट टू बी really be consistent. By the way, my name is Akshat, and this was my second video on this channel. And if you truly like this video, please do not forget to subscribe and like this video, so that I can reach more people and help more people. I'll create more content on consciousness, how to be consistent, in depth, and yeah, that's it. Thank you.